third attempt to get connected to our guest tonight. I'll start once again. Welcome all of you to this Chit Chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So today on our guest list is an actor who has been part of major Bengali as well as Tamil movies, and apart from that, she's an influencer and also a stage performer. So let's welcome Karishma Kar online and get to know more about her life and her journey till now. Well, I just hope that this time I can connect with her, and I just hope that she joins us online soon, because the earlier two versions were like where I could see her talk and all, but she couldn't see me. मेरा पूरा pause हो रहा था, and she couldn't see herself also. So let's see, we are trying one more time, and I hope this time we connect with her. Thanks again everybody for joining. Thanks Amit, thanks Nitin, and let's see if we are able to connect this time. I'm just waiting for Karishma to join. Karishma, can you hear me? Yes, Karishma has joined. Okay, so I have sent her the request, and I hope कि अभी हम इस बार Karishma finally fine. Oh, thank God. Okay, so tell me Karishma, आपका कैसा जा रहा है? कैसा, मतलब ये तो मतलब I think कुछ ना कुछ तो होता है, जैसे होता है ना कि इंटरनेट में बोलते क्रैश हो गया, तो जब एक खूबसूरत जब गेस्ट आती है तो वो शायद क्रैश हो गया था हमारा इंटरनेट, समथिंग लाइक दैट हैपेंड, वी कैन से दैट. ओके, सो टेल मी करिश्मा, आपका कैसा जा रहा है जो लॉकडाउन पीरियड, और आप इस लॉकडाउन पीरियड में क्या कुछ नया कर रही हैं? बहुत सब लोगों ने बहुत सब चीजें नहीं ट्राई की, आपने क्या नया ट्राई किया है? सही, जब से लॉकडाउन शुरू है करने के लिए तो कुछ भी नहीं था, बट हाँ, मैंने लॉकडाउन चलते हुए मुझे डांस का बहुत शौक है, तो डांस के जो जितने भी न्यू फॉर्म आ रहे हैं तो वो मैं कोशिश की कि वो करूँ मैं. देन फिर इंस्टा के बारे में मुझे ज्यादा, मैं मतलब एक्टिव नहीं थी मैं पहले इंस्टा में, तो मैं इंस्टा में ज्यादा इन्वॉल्व हुई कि जरा जानूं कि भाई इंस्टा एक्चुअली है क्या, मतलब उससे कैसे आप ग्रो कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा काम की. देन मैं काफी एप्लीकेशन में हूँ, तो उसमें भी वर्क कर रही थी, एंड आगे भी और भी एप्लीकेशन में जाने वाली हूँ, तो ये सब चला मेरा. हाँ, एंड आई कैन सी आपका काफी अच्छा इंस्टा ग्रो हुआ है, लॉट ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, फैंस एंड फॉलोइंग्स, तो बहुत अच्छे से आपने अपना मैं भी बहुत खुश हूँ, कि मेरे फैंस जो है मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं. या ऑब्वियसली दैट वो एक मोमेंट होता है जब हमें, मतलब बेसिकली एक्टर परफॉर्मर जो होता है वो किसके लिए काम करता है? दर्शकों के लिए करता है. दर्शक अगर उससे ताली बजाते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, उससे अच्छी कोई और चीज नहीं है, आई थिंक. एंड तो आपने ये सब तो किया ही किया, इसके उसके अलावा आपने डांस वीडियोस, आप बिकॉज यू आर अ परफॉर्मर आल्सो, तो किस तरह के व्हाट काइंड ऑफ डांस यू लाइक, मतलब किस तरह बेसिकली आई एम कथक डांसर. वाओ, हाँ, कथक डांसर. तो अभी मैं थोड़ी बेली डांस भी सीख रही हूँ. मुझे डांस का ना बहुत शौक है कि कोई अलग अलग न्यू फॉर्म मतलब आप पिकअप करो, तो मतलब मुझे शौक है उस चीज का, बचपन से शौक है एक्चुअली. ऐसा नहीं कि अभी शौक चढ़ा, बचपन से. हाँ, ओके, तो आप अभी बेली डांसिंग इज अ ब्यूटीफुल डांस फॉर्म जिसे बोलते हैं ना, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, इतना इजी दिखने में बहुत इजी लगता है, बस कमर मटकानी, बट इतना इजी नहीं है. मैं क्लासेस ज्वाइन की, मैंने बेली डांस की क्लासेस ज्वाइन की थी, बट अभी लॉकडाउन के चलते वो बंद हुआ है, तो अभी घर पे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ. ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. तो करिश्मा ये बताइए, आप स्टेज परफॉर्मर भी हैं, आपने बहुत जगह बहुत कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में भी जाके आप करती हैं, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन आपके इंस्पिरेशन थे, और कैसे आप एक एक्ट्रेस बनने का आपने ख्वाब देखा और यहाँ तक पहुंची आप? मुझे एक्टिंग में शौक एक्चुअली पहले था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था. मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा. ओके, तो कैलकाटा से जब मैं यहाँ आई, मुंबई शिफ्ट हो गए जब हम पूरे फैमिली के साथ, तो एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं. ठीक है, ख्वाब तो था डॉक्टर बनने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया. तो मेरी मॉम ने सोचा कि जब मेरी बेटी को डांस का इतना शौक है, क्यों ना इसे एक्टिंग वगैरह सिखाया जाए और डांसिंग वगैरह सिखाया जाए और इसे इस फील्ड में लाया जाए, क्योंकि शौक वो था मेरा. जी, ओके. तो बस वैसे ही मेरी शुरुआत की थी मेरी स्टेज परफॉर्म से. मुझे पहले डांस उतना आता नहीं था, शौक जरूर था बट आता नहीं था. तो मैंने क्लासेस ज्वाइन की, मैंने काफी सारे क्लासेस ज्वाइन की, फिर मैंने सीखने के बाद मैं स्टेज पे उतरी, फिर तो करते गई फिर तो मैं. आपने धमाल मचा दिया. हाँ, मैं चाइल्डहुड से ही मैं स्टेज परफॉर्म कर रही हूँ. तो कितने साल आपने कथक सीखा?
मैंने कथक सीखा है 5 इयर्स। ओह ओके, नाइस। मतलब बेसिकली क्या है, कथक एक्सप्रेशंस का एक फॉर्म है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हाँ, आपके मूवमेंट्स होते हैं, तो वो एक्सप्रेशंस एक्टिंग में भी वही काम आते हैं, यू हैव भाव जिसे बोलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो भाव काम बिल्कुल आते हैं, और बहुत सारे भाव होते हैं उसके, तो आप अगर वो सीख ले तो एक्टिंग में तो वो हेल्प करता ही करता है। तो बिल्कुल आप जब बिल्कुल। परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी लाइक तो आपने जब स्टेज पे सबसे पहला आपका स्टेज परफॉर्मेंस था, फिर वहां से हम्म। आपको मूवीज में मिली, राइट? तो हाँ जब जी। आप बाहर जाते तो किस लाइक व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट यू लाइक डूइंग, मतलब मैं कैसे जो है ना आपको? बॉलीवुड स्टाइल, क्योंकि बॉलीवुड आप में, डिपेंड्स करता है, हाँ बॉलीवुड स्टाइल में ज्यादा कर रही हूँ। और कौन से जब आपका मुझे कोई फेवरेट, मजा आता है सबसे ज्यादा करने में? ज्यादा, मुझे इंडियन में करने में मजा आता है, माधुरी दीक्षित की फैन हूँ। तो हाँ वही मैं वही बोल रही हाँ, थी। तो हाँ हाँ, उनके सारे सॉन्ग मैं पिकअप करती हूँ, कि माधुरी कोशिश दीक्षित भी करती हूँ कि कथक उनके डांसर सॉन्ग है। में। हाँ, जी, माधुरी हाँ दीक्षित भी जी, हाँ कथक जी, डांसर हाँ। है, और तो उनके भी हम्म। काफी सिमिलर। ओके, तो अमेजिंग। हम्म। तो मतलब आप माधुरी दीक्षित का कौन सा फेवरेट गाना है जिसपे आपको परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है? चोली के पीछे, देन चने के खेत में, अरे मतलब वाह, हाँ। अमेजिंग, ग्रेट। सो लाइक आप उसमें परफॉर्म करती हैं, और तो मैंने जैसे मैंने इवन चाइना गवर्नमेंट के लिए मैंने जब परफॉर्म किया था, तो अच्छा, वहां पर भी माधुरी दीक्षित दीक्षित का ही डांस मैंने किया था वहां पर, ओके देवदास ओके का। हाँ ओके। तो ऐसा भी होता होगा ना, जब आप बाहर जाती हैं परफॉर्म करती हैं, तो बहुत सारे लोग लाइक एक बार जब डांस करते हो वंस मोर भी बोलते हैं, एक बार और हाँ जी, करिए, या कोई और बिल्कुल बिल्कुल। आपको इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते होंगे कि ऐसा नहीं। आई रिमेम्बर, मैंने जब करिश्मा कपूर की जो सॉन्ग आया जी था, सेक्सी सेक्सी सेक्सी, मुझे लोग बोले, जी। मैंने फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया था, एक्चुअली करना किसी और आर्टिस्ट को था, तो ओके, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए थे उस दौरान, उस जी, टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, तो मैंने वो परफॉर्म कर दिया था। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने जब परफॉर्म किया, तो उन्होंने कहा, पसंद। पब्लिक का, ऑडियंस का ऐसा था कि नहीं, करिश्मा को वापस लाओ उस सॉन्ग पे, वाओ, वापस अमेजिंग। वंस मोर उसी का ही होना चाहिए, वैसा था। वाह वाह। तो कुछ ऐसे किस्से बताइए आपके, जो परफॉर्मिंग जब आप परफॉर्म करती हैं, कुछ ऐसे किस्से बहुत अमेजिंग लगी ना, इंटरेस्टिंग किस्से होते, जैसे एक आपने बताया कि जिसने परफॉर्म करना था उसने किया बट लोगों को पसंद नहीं आया। इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्से कुछ रहे होंगे आपके, तो कोई ऐसा याद आ रहा है आपको इस समय? नहीं, फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। ग्रेट। तो बेसिकली ये है कि लाइक हाँ, बिकॉज क्या है ना, आप अगर स्टेज पे उतरने से पहले आपका रिहर्सल होता है ना, आप अपने बैकअप जो डांसर जो होते हैं, उनके साथ आप रिहर्सल करते हो, जी तो आपको पर्टिकुलर वही सॉन्ग पे आपको करना रहता है। हाँ, बट बहुत कम होता है कि आपको कोई अलग से सॉन्ग, हाँ मुझे अलग से एक सॉन्ग, मैं कैलकाटा में जब परफॉर्म कर रही थी, जी। सडनली मेरे सामने आया कि एक बंगाली सॉन्ग में परफॉर्म करना है। ओके ओके। और हाईलाइट ये कि मैंने वो सॉन्ग सुने नहीं थे, सुने थे बहुत पहले, बहुत ओल्ड ओल्ड सॉन्ग है। राइट तो सडनली मेरे सामने दे दिया, तो मैंने सिर्फ गाना 2 बार ही सुना, सुनने के बाद मैंने बोला कि ओ माय गॉड, मुझे अभी करना है, कैसे भी एनी हाउ करना है, राइट तो मैंने परफॉर्म कर राइट। दिया। ग्रेट। तो अब पीपल हम्म। आर आस्किंग कि व्हाट आर द न्यू रूटीन, रूटीन तो वो बता चुकी हैं लॉकडाउन में, ऋषभ जी लाइक बता रूटीन चुकी बस, हैं। मैं हार्डकोर जिमर हूँ, मैं जिम जी, में ज्यादा टाइम स्पेंड वाओ, करती हूँ, बट लॉकडाउन के चलते मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। बट नाइस। हाँ, मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि जिम कब ओपन हो और मैं जब कब जब जाके वहां पर एक बार शुरू हो बहुत जाऊं। सारे लोग बहुत धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको हेलो हार्ट्स और बहुत हेलो तरीके हेलो हेलो के, हेलो एवरीवन। बस हेलो बोल दीजिए सबको। हेलो और हाँ, एवरीवन। हाँ, सो आपको आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड दिस चैट, आप एक बार उनकी हेलो से आप हो गया हैप्पी हो गए होंगे, बिकॉज हर एक को हेलो बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज हाँ इतने सारे लोग हैं, और अलग अलग जी हार्ट भी मिल रहे हैं आपको। हाँ। तो पीपल आर सेइंग वी आर लविंग यू एंड ऑल दैट, डेफिनेटली यू आर गेटिंग ऑल दैट लव। तो करिश्मा ये बताइए, लाइक जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो आप जैसे बचपन में कुछ ऐसी कोई शरारत आपको याद आ रही है, जब आप कुछ शरारतें आपने करी और आज भी See, जो कहीं ना कहीं एक जहन में रहती है कि यार ये किया था, और ये ना उस दिन बड़ी डांट पड़ी थी या मार पड़ी थी, और वो हमेशा कोई ना कोई आपको याद दिलाता है इसने बचपन में ऐसा किया था। बचपन में मैं शरारत तो बहुत ज्यादा थी। हम्म। मेरे गर्लफ्रेंड कम, बॉयफ्रेंड ज्यादा रहे, मतलब बॉयज अच्छा। के, हाँ बॉयज के साथ जो ओके मेरा बॉन्डिंग है ना, वो ज्यादा रहे ओके बचपन से ओके लेके अभी तक। अभी भी मेरे जितने ओके। बॉयज के साथ बॉन्डिंग रहते हैं ना, उतने गर्ल्स के साथ बहुत कम है। जी तो मैं ज्यादा खेल को, मतलब खेलना भी पसंद मैं बॉयज के साथ ही ज्यादा रहती जी थी। जी। हाँ, बट मुझे याद है, मैं अगर कुछ भी गलतियां अगर करती थी,
तो मैं मेरी सिस्टर पे डाल देती थी। नहीं, मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ, जो किया है उसने किया, जो किया है उसने किया। तो फिर जो आपकी बड़ी बहन फाइटिंग थी होती, छोटी? नहीं छोटी छोटी बहन। ओके तो ओके। फिर मेरी छोटी सिस्टर के साथ फिर मेरे हम दोनों के आपस में जो फाइटिंग होती थी ना, जी। मतलब वो तो मुझे लिटरली पीटती थी ओके कि किया ओके। तूने और नाम मेरा आ रहा है, ऐसा था। हाँ, तो हम्म। मतलब वही है ना, वो अपना भार किसी और पे डाल दो, जैसे मैंने तो किया ही हाँ। नहीं, और तो पकड़े नहीं जाती थी ना, आप पता नहीं चलता था कि आपने किया है। नहीं, पकड़ी नहीं जाती थी तो बहुत सेफ खेलती थी। ये सेफ सेफ हो जाता, लेकिन सेफ लेकिन जोन। हाईलाइट है कि अब मैं पकड़ी जाती हूँ। अब अगर ओके। कुछ भी गलती करती हूँ ना, तो मेरी मॉम जो है ना, मेरी फेस एक्सप्रेशन से पकड़ लेती है कि समझ इसने जाती हूँ, कुछ हाँ, तो किए है, हाँ। कुछ तो किया है, ये राइट राइट। सरासर झूठ बोल रही है ये। ओके, सो लाइक अच्छा ये बताइए, जब आप जैसे जो आपके व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक, मतलब आपकी परफॉर्मेंस में, अगर आपको जैसे अगर मैं ऑप्शन दूं एक्टिंग का या डांस का, तो अगर एक चीज, अगर आपको दो रोल मिल रहे हैं, तो कौन सा रोल आप चूज करेंगी? एक्टिंग चूज करेंगी या डांस चूज करेंगी? और दोनों ऑफ सेम कोर्स टाइम? मैं, नहीं ऑफ कोर्स मैं दोनों ही चूज करूंगी। नहीं, अगर दोनों एक ही चूज चूज करें तो करूंगी। क्या करेंगे, क्योंकि एक्टिंग, दोनों। एक्टिंग, एक्टिंग। ओके ओके, ग्रेट। सो जो जितने भी आपने अभी प्रोजेक्ट्स किए हैं, बंगाली मूवीज करी हैं, साउथ की करी है, आपकी कौन सी फेवरेट रही है? बंगाली में आई एम श्योर आप थोड़ा, आप बिकॉज यू आर अ बंगाली, तो आप बंगाली आप लैंग्वेज जानते हैं, बट साउथ की लैंग्वेज बहुत अलग होती है। मैं और साउथ में मैंने आइटम सॉन्ग किए हुए हैं। ओके ओके। हाँ, साउथ में तो मैंने आइटम फिर भी सॉन्ग लिप किए सिंक हुए। करना पड़ता है, तो कई बार हाँ, डिफिकल्टी लिप्स होती है। बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जी। आपको ना याद रखना हाँ पड़ता है कि हाँ क्या लाइन है, हाँ बिकॉज आप ना हाँ, प्रॉपर, आपको जब क्लोज, एक्सप्रेशन भी स्पेशली आने जब, हाँ चाहिए। स्पेशली, हाँ जी स्पेशली जब आपका क्लोजअप लग रहा है, तब जी। आपको लिपसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब उसके लिए रिटेक तो काफी बार हुई हुई है। है ना, बिकॉज हाँ। साउथ के जैसे जो लाइक ऑल दी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ये सारी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, और हम्म। वो उनको बोलना इतना इजी तो होता नहीं मेरे है, तो लिए वो। डिफिकल्ट, मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ किए हुए, मलयालम नहीं की। मलयालम मुझे ऐसा लगता है कि मलयालम जो है थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब बहुत हार्ड इजी नहीं है, है, दैट इज हाँ। प्योर प्योर संस्कृत एक्चुअली। हाँ। हाँ। जी, तो मलयालम सबसे टफेस्ट मानी जाती है, बहुत सारी हाँ। लाइक जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज है उसमें टफेस्ट मानी जाती है। तो आपने तो कुछ कोई किस्से बताइए आप, लाइक साउथ की, उसमें भी कई आपने आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं और किए हैं, तो कई बार कुछ ऐसा होता है, कम्युनिकेशन गैप हो गया, आपने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और बताया, कुछ और हो गया, कभी कुछ ऐसे कुछ मजेदार किस्से कुछ हुए हैं आपके साथ? मजेदार किस्से, जब फर्स्ट टाइम मेरे पास सॉन्ग भेजा कि भाई जी ये सॉन्ग पे परफॉर्म करना है, तो आप ये सुन लो। तो मैंने बोला सुन तो लूं, बट मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये सॉन्ग का मतलब, अगर मुझे एक्सप्रेशन देना है तो मुझे मीनिंग भी समझनी पड़ेगी ना, कि इसका राइट मीनिंग क्या है। तो राइट। मुझे वो समझाए नहीं थे। फिर बाद में सेट पे जाने के बाद मुझे समझा, तो मैं एक एक लाइन लेके ना बैठी रहती हूँ कि हाँ इसका मीनिंग बता दो, तो मैं वो हिसाब से एक्सप्रेशन दूंगी। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, बाय मिस्टेक ऐसा है कि भाई मीनिंग समझा दिया, हाँ, फिर दूसरा शॉट लग गया, अच्छा उसका और भूल गए। हाँ, भूल गई, यार मैंने पूछा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता हाँ, है कभी कभी मैंने राइट पूछा भी नहीं कि इसका क्या है, मैं एक्सप्रेशन कुछ राइट और दे रही हूँ। तो बोले मैडम ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा आना चाहिए। मैं बोली अरे इसका राइट मतलब तो बताओ पहले क्या है, तभी तो मैं राइट एक्सप्रेशन दूंगी। तो इसमें राइट। हाँ, वो चीज में थोड़ी सी क्योंकि आप प्रॉब्लम एक होती थी। कथक डांसर भी हैं, और एज अ डांसर कहीं ना कहीं हर, जैसे बोलते हैं ना, हर वर्ड का एक जो भाव होता है वो आप हम्म। आप ये ध्यान रखती होंगी कि मैं उस पर वही दूं और वही एक्सप्रेस करूं, तो हो जाता है, लाइक हाँ। जब प्रोफेशनल आप होते हैं तो उस तरह से ही काम करते हैं। ओके। इवन सो इवन इवन मैं जो रील्स वीडियो बना रही हूँ, उसमें भी ना ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जी एक्सप्रेशन में काम ज्यादा करती हूँ कि एक्सप्रेशन जी प्रॉपर होनी चाहिए। जी जी, राइट, ग्रेट। तो लाइक ये बताइए कि आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए, आप क्या सोच रही हैं इसके बाद, लॉकडाउन के बाद? अभी लॉकडाउन चलते हुए मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, इससे पहले की थी, बट लॉकडाउन के दौरान ही आई थिंक 3 मंथ्स हो गए, मेरी शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है, जिसका नाम है मी टू। मी टू, ओके। प्लीज आप लोग सब देखें, यूट्यूब में ऑलरेडी है, जी। मी टू है नाम। तो ओके। उसके बाद अभी आई होप कि नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाए। मैं शॉर्ट फिल्म है, वेब सीरीज है, देन साउथ की तो ये जो प्रोजेक्ट है आप बता रही मेरे हैं पास। मी टू है, ये इसका कौन से प्रोडक्शन हाउस है, किसने किया है, कुछ और भी डिटेल्स बता दीजिए। हाँ, ये डायरेक्टर कपिल सोनी है। कपिल सोनी है, ही इज ऑल्सो एक्टर। ओके। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो जी, उन्होंने ये रोल के लिए स्पेशली मुझे ही चूज किया, कि उसको लगा कि भाई करिश्मा तुम ये कर सकते हो, राइट क्योंकि वो राइट उस कैरेक्टर को, मतलब जिस तरह से उसने पोर्ट्रे किया था, उसमें राइट। दिमाग में उसने मुझे ही रख के ओके बनाया था। हम्म। ओके, ग्रेट।
तो आपने, आपका क्या किरदार था इस मूवी में? लाइक यू मेन मैं ही बेसिकली, ये हूँ। उसी पे है मी टू जो मेन एक मैं ही हुआ हूँ, था। हाँ। हाँ, हाँ, इस पे मतलब ऐसा है कि मी टू में मतलब ऐसा है कि भाई एक मेरे जो शॉर्ट फिल्म थी उसमें ऐसा दिखाया गया कि एक आदमी एक औरत का मिसयूज नहीं करता है, एक औरत भी एक राइट। औरत का मिसयूज कर सकते हैं, वैसा है। ओके ओके ग्रेट, हम्म। ओके। तो थोड़ा हम्म। डिफरेंट टाइप की स्टोरी है ये, राइट? तो हाँ। इसके अलावा लाइक अभी आप कुछ और अभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर सोच रही हैं? आपके पास जो ऑफर्स आए हैं? हाँ जी, शॉर्ट फिल्म की आई हुई है, वेब सीरीज की आई हुई है, देन साउथ के प्रोजेक्ट है, बिकॉज साउथ के ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो साउथ के हम्म। है ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट। क्या चीज देखती हैं आप, जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती हैं, तो क्या क्या व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया जो आप ध्यान में रखती हैं? सी, अगर मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ तो मुझे सॉन्ग पसंद आना बहुत जरूरी है। उसके मैंने रिदम, काफी, उसके जो हाँ बीट्स हाँ, होते काफी हैं, काफी राइट? सॉन्ग्स मैंने रिजेक्ट भी किए हुए हैं, जी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आए। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो करने वाली थी, म्यूजिक वीडियो करने वाली थी, सितंबर से ही शूट स्टार्ट होने वाला था, बट समाउ वो सॉन्ग थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उस जरिए मैं नहीं, मना कर दिया ओके उसे ओके करने ओके से। ओके। तो और बेसिक, एक्टिंग में और एक्टिंग में मुझे डेफिनेटली मुझे स्टोरी पसंद आनी चाहिए, और मेरा रोल क्या है, राइट, ऑडियंस ग्रेट। को क्या दिखाया जा रहा है, ऑडियंस को क्या जी। जा रहा है, वो मैटर और करता है। राइट, अमेजिंग। तो मतलब ये तो आपकी आने वाली इसमें हो गई, लाइक इज देयर एनीथिंग, लाइक जितने भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत हम्म। सारे लोग आपको हार्ट्स भेज रहे हैं, कुछ ऐसा, लाइक इफ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू आस्क, वेरी स्पेसिफिक एंड गुड क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई एक मैसेज जो आप इनको देना चाहते हैं? एंड दे आर एक्चुअली ब्लेसिंग, मतलब आपको विशेष भेज रहे हैं कि आपको मेन हीरोइन का भी थैंक यू सो मिले। मच, थैंक यू सो और मच, लव यू या, ऑल। ओके। सो सो आपके कुछ लिए। बताना, बोलना चाहती हैं, कुछ आप इनको मैसेज देना चाहती हैं, जो भी आपके फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग वैसे मुझे बहुत प्यार दे रहे, मैं चाहती हूँ और ज्यादा प्यार दे मुझे, और ज्यादा सपोर्ट करे, मेरे जो जी, इंस्टा फैमिली है उसको और ज्यादा ग्रो करे। राइट, राइट। सो पीपल आर आस्किंग व्हाई आर यू सो क्यूट, ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उनको उनका, आपकी कुछ ब्यूटी राज जो है वो बता दीजिएगा अपने ब्यूटी अभी। राज देखो, ब्यूटी राज ये कि मैं हमेशा अपने पास बॉटल, पानी की बॉटल लेके बैठती हूँ। मैं ओके, डेली 3 लीटर पानी पीती हूँ विदाउट ग्रेट, फेल। देन राइट, मैं टोनर लगाती हूँ, देन मॉइस्चराइज करती रहती हूँ अपने फेस को, ज्यादा से ज्यादा मैं फेस वॉश करती रहती हूँ। यही राइट। है, हाँ। और ओके, यूजुअली आप अगर वर्कआउट करते हो ना, वर्कआउट के दौरान आपको जो स्वेटिंग होते हैं ना, उससे ऑलरेडी आपका फेस ना और ज्यादा ग्लो वगैरह करने लग जाता है, हाँ। राइट। मैं सो अपनी स्किन की बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। बेसिकली आप अपनी स्किन का ध्यान देती हैं, अपनी फिटनेस रिजीम का ध्यान देती हैं, तो ये सब, और खाने का तो डेफिनेटली देखती ही होंगी। नहीं, तो खाने का नहीं, खाने का हाईलाइट ये कि खाने का मैं देती थी, बट या, लॉकडाउन के चलते आप घर पे हो, आपके राइट, घर पे अगर आपकी मॉम अगर अच्छे अच्छे खाना पका रहे, तो राइट। चुप नहीं बैठा जा सकता, तो मैं सब में टूट पड़ती थी, बहुत सारे खाना खाती थी। अब जो है कुछ दिनों से मैं अपने डेली रूटीन में आ वापस, गई हूँ, डाइट, जी, हाँ, डाइट शुरू कर दी जी, कि भाई तुम पुट ऑन हो रहे हो, तो अपने जी। आप को रिड्यूस करो जल्दी से। या, राइट। सो क्यों, बिकॉज खाने की बहुत शौकीन हूँ मैं। जी, ग्रेट। तो कुछ कोई एक, लाइक जो भी है, आपने अपने फैंस को बोल दिया है कि कीप और एक शोरिंग द चीज मैं लव, बताना, तो और एक जी, पता नहीं मेरे फैंस को ये पता है कि नहीं, मैं पेट लवर हूँ, ठीक है, पेट जी, लवर हूँ मैं, हाँ। मैं डेली, आई थिंक 1 ईयर हो गया है, हाँ, मोर देन 1 ईयर, ओके, मैं डेली विदाउट फेल, इफ आई एम इन टाउन, मैं ओके। अपने हाथों से खाना बना के मोर देन 50 डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, ओह, स्ट्रे डॉग को, वाओ, हाँ, रियली? तो आप अपने डेली। सोसाइटी में करती हैं ये काम, या कहीं बाहर जाके? नहीं 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 नहीं, बाहर जाके, सोसाइटी से बाहर जाके स्ट्रे डॉग को, ओके, और ओह, ऐसा अमेजिंग। नहीं कि, लिटरली आप जाके दे के आ गए, ऐसा नहीं, प्यार जी, से अगर नहीं खा रहे तो उसको मस्का लगाओ, बेटा खा लो वाओ, बाबू खा वाओ। लो, तो ऐसे ये सब तो काम करती हूँ मैं, मुझे आप अच्छा लगता डॉग है। लवर हैं? जी, तो डॉग लवर आप बचपन से हैं, या आपने लाइक कहीं ना कहीं ये जो हैबिट है, इसकी, आपके पास कभी पेट रहा है, हम्म। कोई डॉग या कैट, कोई भी पहले? है ना, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। मेरे पास जी। पहले 6 डॉग्स हुआ करता था, अभी ओह, 2 रह गए, हाँ, अभी 2 रह गए। तो ओके। अचानक मुझे एक्चुअली किसी ने विद कहा था कि
बिकॉज हाँ। क्या है जिसे लाइक अगर आप पेट की बात करें, पेट्स आर लाइक नो बेबीज बेसिकली, उनको भी उतना ही लव एंड केयर हम्म। चाहिए जितना। तो मतलब अगर आप 6 आपके पास पेट्स थे तो ये ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, लाइक उनको संभालना एंड ऑल दैट, इजंट इट? ओके। तो आप उनको पूरा अभी भी, तो आपके पास अभी 2 हैं, उसके बावजूद आप बाहर जाके 50 जिसे बोलते हैं डॉग्स को आप खाना खिलाती हैं डेली सिंस पास्ट 1 ईयर। डेली। दैट्स अ वेरी नोबल हाँ। थिंग, दैट्स अ वेरी नोबल थिंग मुझे पता है एंड तकलीफ कब होती है, जब मैं आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ। तो मुझे जी ना तब बहुत खराब लगता है। एक टाइम होता है ना, क्योंकि उनका एक टाइमिंग फिक्स करके रखा है कि ये टाइम जी पे मैं जाऊंगी, और वो लोग लिटरली मेरा वेट करते, लिटरली जी। मेरा वेट करते कि ये तो कब कोई गाड़ी गाड़ी। आपकी जगह कोई नहीं जाता है क्या? आप जब चली जाती हैं आपका कोई नहीं 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 नहीं, नहीं है? वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। तो मैं जब बाहर रहती हूँ तब मेरा दिमाग ना, जैसे टाइमिंग होती है उस दौरान मुझे याद आ जाता है कि यार यार बेचारे लोग वेट कर रहे हैं मेरा, अब मैं क्या करूं मैं। राइट। मतलब लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है उस दौरान। क्योंकि जिस वक्त मैं जाती हूँ ना खाना देने, मैं उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करती हूँ उस दौरान। या ऐसा नहीं कि खाना दे के छोड़ और के आ बहुत गई, ऐसा नहीं। जिनके घर में भी पेट्स होंगे वो इस चीज से लाइक राजी होंगे कि बहुत हम्म। स्ट्रेस बस्टर्स होता है पेट के साथ टाइम गुजारना। और जब जैसे बोलते हैं ना, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो आपको पता भी नहीं चलता कैसे टाइम निकल गया है। सो दैट्स अ करेक्ट। वेरी नोबल थिंग करिश्मा, व्हाट यू आर डूइंग। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये अच्छा काम आप करते थैंक रहिए। यू, आप थैंक यू। रील्स की वीडियो बनाते रहिए और सबको अपने जो ब्यूटी टिप्स एंड व्हाटएवर दे अपने फैंस एंड फॉलोअर्स को देते रहे, ताकि वो भी थोड़ा सा खूबसूरत दिखे आपकी तरह। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। कमिंग ऑनलाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो इतनी मच। इतनी अच्छी बातें करी आपने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द टाइम एंड ऑल दैट, एंड होप टू सी यू सून इन गुड प्रोजेक्ट्स from now on. Thank you so much. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Yeah. Bye बाय bye. बाय।